सर, डॉक्टर सुनील राजभर हत्याकांड मामले में अभी तक क्या कुछ हो पाया? देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आज 16 जनवरी 2025 ये ग्राम बरजी, थाना क्षेत्र खेतासराय, लगभग 7 बजे जैसा मुझे पता चला है कि परिवारजन को पता चला यहाँ पे 6 से 7 के बीच में सुबह कि उनके पुत्र और यहाँ ग्राम के ही रहने वाले सुनील राजभर, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, जो पेशे से डॉक्टर भी थे यहीं पास में ही, उनकी सामने ही गेट पे सरिये पे उनकी जो है एक कपड़ा गमछा कह सकते हैं से लटके हुए थे। यह देखा, एक छोटी बच्ची ने देखा सबसे पहले, फिर परिवारजन को पता चला। परिवारजन ने बॉडी वहाँ से हटा के यहीं घर के सामने ही रख ली। तब उन्होंने पुलिस को बताया इसके बारे में, तो तभी थाना प्रभारी और उनकी टीम यहाँ मौके पे पहुँची। मौके पे फील्ड यूनिट और हमारी जितने भी लोग हैं उनके द्वारा साक्ष्य संकलित किया गया है और बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु पंचायतनामा के लिए अभी मॉर्चरी हाउस भेजा गया है। प्रथम दृश्य जो मेरे द्वारा अभी देखा जा रहा है ये है, इसमें 2-3 जो इशू हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्यों यह घटना घटित और क्या घटना घटित हुई है। जैसा यहाँ पे परिवारजन का कुछ कहना है, इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है किसी व्यक्ति से जिससे 1.5 महीने पहले कोई लड़ाई हुई थी, उसने भी मारने की धमकी दी थी, जो प्रथम दृश्य इनके द्वारा बताया गया। और जो ये जगह देखी जा रही है, ये बड़ी संदिग्ध प्रतीत हो रही है। तो हमारे द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लैरिटी होगी कॉज ऑफ डेथ कि मरने का कारण क्या था। साथ ही में मैं अपनी टीम के साथ काम कर रहा हूँ, CDR पे काम कर रहे हैं। फ़ोन अभी उनका अनलॉक नहीं हो पा रहा, जिससे हम भी अपनी तफ्तीश में निकाल पाएँ कि क्यों ऐसी घटना कारित की गई। क्या वह परेशान थे और उनके द्वारा ऐसा हुआ, या कोई जो परिवारजन का इल्ज़ाम है कि किसी ने उनके ये घटना कारित की है, तो उस पर भी जांच हो रही है। एक नाम भी उनके द्वारा बताया जा रहा है, वो भी हमारे कब्ज़े में है, उससे भी पूछताछ की जाएगी मेरे द्वारा भी। तो इन सब बिंदुओं पे भी काम करेगा और थोड़ी देर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जब हम कॉल डेटा रिकॉर्ड्स पे काम करेंगे और पूछताछ पे, ये सब क्लियर हो जाएगा। थोड़ा वक्त और लगेगा और परिवारजन द्वारा थाने पे एक तहरीर दी जा रही है, उसके अनुसार ही हम कोई मुकदमा हुआ तो वो पंजीकृत करेंगे और अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे। सर, घटना के बाद सर ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में भी लोग शव को उतार देते हैं, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए कि ताकि जल्दी से पता लगाया जा सके? देखिए, यहाँ सबसे पहली बात ये होती है कि हमें पता चले एग्जैक्टली कि यह बॉडी किस स्थिति में लटकी हुई है और किससे लटकी हुई है। ये पार्शियल सुसाइड है, फुल सुसाइड, कंप्लीट सुसाइड है, या सुसाइड है भी या नहीं। सबसे पहले ये प्रतीत होता है कि बॉडी जहाँ लटकी हुई है तो बॉडी से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे बॉडी को या शव को उतार के अपने पास रखा गया, तो हम क्लियर कट नहीं देख पा रहे हैं कि कहाँ से ये हुआ है, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है सरिया, वहाँ पे वो सरिया थोड़ा मुड़ा हुआ भी नहीं है। तो मैं वो भी देखने की कोशिश कर रहा था और वो बड़ी विचित्र सी जगह है। तभी मैं आसपास या घर में भी देखने की कोशिश कर रहा था, कोई और जगह भी है जहाँ से लटका जा सकता था या लटकाया जा सकता था, तो ये भी संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। तो इन चीज़ों पे अभी मैंने बात करी है और जैसा आपने बोला कि हाँ, बॉडी को एक फ़ोटो खींच लेनी चाहिए थी पुलिस को बुलाने से पहले, या पुलिस को पहले बुलाते फिर आगे का कार्य, तो उससे और क्लैरिटी आती है हम लोगों को। सर, अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, अभी तक हमारे द्वारा दोनों, एक तो जो मृतक है और जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसका हमारे द्वारा कॉल डेटा रिकॉर्ड मंगाया गया है। एक कॉल डेटा रिकॉर्ड आ भी गया है, अभी मेरे द्वारा उसका एनालिसिस किया जाएगा। साथ ही में जो मोबाइल है मृतक का, वो हमारे कब्ज़े में किया गया है, अभी वो अनलॉक नहीं हो पा रहा। साथ ही में हम, क्योंकि मेरे द्वारा अभी मैं यहाँ आया हूँ तो पूरा घटनास्थल का निरीक्षण कर रहा हूँ, वहाँ पे भी जो संदिग्ध चीज़ें हैं या जो ट्रेसेस हैं, उन्हें मैं माइंड में अपने और लिख के भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों पे मैं तफ्तीश करूँगा। थोड़ी सी देर लगेगी क्योंकि यहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, वो भी थोड़ी क्लैरिटी देगी। जो भी ऐसे कार्य, ऐसी घटनाएं होती हैं, बड़ी संदिग्ध होती हैं सर। जी सर, बताइए। सर, जो पोल यहाँ पर पोल लगाया है, पोल की हाइट लगभग 6 फीट होगी, वहाँ पर सिर्फ फांसी लगाने की कोई गुंजाइश तो नहीं लगता है सर? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं यही बोल रहा हूँ कि जो मैंने तभी बड़ा संदिग्ध और विचित्र सा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे जो सरिया लगा हुआ है और पोल लगा हुआ है, उसके बाहरी तरफ कोई लटकेगा, तो थोड़ा विचित्र और संदिग्ध प्रतीत हो रहा है।
तो इसीलिए ये संदिग्ध है, तभी हमने बोला कि इस पे 3-4 चीज़ों पे काम हो रहा है। मेरी एक टीम पोस्टमार्टम पे लगी हुई है, दूसरी टीम कॉल डेटा रिकॉर्ड पे, तीसरी टीम इनके खुद के फ़ोन पे, चौथी टीम पूछताछ पे। तो ये सारी टीमें काम कर रही हैं, सब टीमें कुछ रिजल्ट देगी, थोड़ा सा समय लगेगा और सब चीज़ क्लियर कट मैं आपको सामने खुद ही प्रस्तुत कर दूँगा। थैंक यू। धन्यवाद। टंगा था, उसके बाद मैं देखा डरा गया, तेज से चिल्ला दिया, उसके बाद घर चले। मैं ट्यूशन नहीं गई, कहाँ टंगे थे? यही टंगे थे। देखे उसके बाद मैं डरा के तेज से चिल्ला के मैं घर चले गया। उसके आगे कुछ नहीं देखा? नहीं, मैं घर चले गया, मैं उसके बाद कुछ नहीं किया। किस समय था बात? 6 बज रहा था। यहीं पे? हाँ यहीं पे टंगे थे? हाँ, यहीं पे टंगे थे और 6 बज रहा, हम देखे, डरा के तेज से चिल्ला के घर भाग। किसी से बताई? नहीं, मैं किसी से नहीं, मैं डर रहा था, मैं किसी से अपने घर भी नहीं किसी से बताया, डर के मारे। फिर अम्मी मेरी पूछी कि क्या हुआ बेटा, हम कहे कि हमको डर लग रहा बहुत तेज से। कहा क्या हुआ, क्यों कोचिंग नहीं गए? मैं तो मेरे को डर लग रहा बहुत आज। ऐसे रस्सी से लटकाए गए थे? उनके गले में क्या दिखा, रस्सी था या क्या था? हाँ, उज्जर के था, ये नहीं मालूम क्या था। मैं देखा और कोहरा था, कुछ नहीं दिख रहा। नीचे टांग टच हो रही थी नीचे? हाँ, नीचे रहा था, उसको कोहरा हम नहीं देखे क्या चीज था, बस देखे, डर के मारे चले गए तेज से चिल्ला। अकेले जा रही है? हाँ, हम इधर से अपने घर से इधर से अकेले जा रहे हैं और सब बच्चे थे और चले गए थे। हमारे गांव से 2-3 लोग जाते थे, वो लोग चले आगे चले गए। हमारे गांव किसी रास्ते से जाते होंगे ना? हाँ, उन्होंने भी देखा होगा। और पता नहीं, हम देखा नहीं और मैं नहीं जानते सर। कौन 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 तुम्हारे पहले चले गए थे? सर इधर के थे, हम नहीं जानते नाम। क्या नाम है तुम्हारा? करिश्मा नाम। क्या उम्र है? सब 18। कहाँ पढ़ती हो बाबू? गुलालपुर। वो सब कहाँ पढ़ते हैं जो पहले चले गए थे? हम नहीं जानते सर। उनको जानती नहीं? नहीं, खाली घर से गई होंगी ना? अरे सर मेरे क्लास में नहीं पढ़ते ना, वो दूसरे क्लास में पढ़ते। सुबह जब कोचिंग करने जाते थे इसी रास्ते से? हाँ, इसी रास्ते। तब उस समय नहीं देखी थी? नहीं पता नहीं, हम नहीं देखे थे सर। और वो हमसे पहले निकल गए थे, उन्होंने देखा कि वो जो 2-3 बच्चे पहले निकल गए, उनके नाम नहीं पता? नहीं सर, मैंने